हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th के चैप्टर 8 फिजिक्स में पढ़ेंगे मोशन। इसको 2 पार्ट में पढ़ेंगे बच्चों हम लोग। फर्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, एंड जो सेकंड पार्ट है उसमें पढ़ेंगे हम न्यूमेरिकल। तो बच्चों आइए देखते हैं। देखते हैं जो बेसिक कॉन्सेप्ट है क्या है, देखते हैं। देखिए बच्चों, पहले तो हम देखेंगे रेस्ट क्या होता है बच्चों। देखिए रेस्ट क्या होता है, तो रेस्ट की डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं। क्या होगा डेफिनेशन रेस्ट। देखिए, ए बॉडी सेड टू बी इन ए स्टेट ऑफ रेस्ट व्हेन इट पोजीशन डज नॉट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू ए रेफरेंस पॉइंट। कहने का मतलब जो बच्चों देखिए, जो कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी बॉडी होगी, जब उसका जो है कहने का मतलब कोई भी पोजीशन में चेंजेस नहीं होंगे तो क्या होगा, रेस्ट होगा। आप मेंशन कर सकते हैं रेस्ट का मतलब क्या होता है। रेस्ट का मतलब आराम होता है। आराम कौन करेगा, जो कहने का मतलब रेस्ट पॉइंट में रहेगा, मतलब पोजीशन उसका चेंज नहीं होगा, रेस्ट वही करेगा। तो आप कहने का मतलब मेंशन कर सकते हैं। तो देख लीजिए डेफिनेशन क्या है। ए बॉडी इज सेड टू बी इन ए स्टेट ऑफ रेस्ट व्हेन इट्स पोजीशन डज नॉट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू ए रेफरेंस पॉइंट। जब उसका रेफरेंस पॉइंट से ही उसका पोजीशन जो है चेंज नहीं होगा तो वही क्या होगा, क्या होगा बच्चों, रेस्ट होगा। जैसे देखिए, जैसे ये देखिए कोई स्कूटर है या बस मान लीजिए, ठीक। जैसे ये देखिए कोई बस मान लीजिए, ठीक है, ये कोई बस है। कोई बस है, ठीक है बच्चों। जब ये देखिए ये अभी क्या है, इसका पोजीशन, जो पोजीशन है स्थिर है, कहने का मतलब रुका हुआ है। जब इसमें कोई चेंजेज नहीं होंगे, इसमें कोई चेंजेज नहीं होंगे तो यही क्या रहेगा, ये किस में, यानी रेस्ट है। इसके रेफरेंस, कोई रेफरेंस, जैसे ये देखिए होम है आपका, ठीक है, होम मान लीजिए, ये होम मान लीजिए। जब आप आपके घर से जो इसका कहने का मतलब पोजीशन है बॉडी का, जब ये अपने प्लेस पे है और ये भी अपने प्लेस पे है, दोनों के पोजीशन में कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं, तो यानी दोनों किस में है, रेस्ट में है। तो ये होते हैं बच्चों रेस्ट। अगला पॉइंट देखेंगे क्या होगा, अगला पॉइंट देखेंगे मोशन। मोशन पे हम डिस्कशन करेंगे मोशन क्या होता है, गति क्या होती है। देखिए देखिए क्या होती है गति। ए बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन, बच्चों यहाँ व्हेन डबल बार हो गया है, यानी ए बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंज विथ रिस्पेक्ट टू ए रेफरेंस पॉइंट। कहने का मतलब मोशन क्या होगा, मोशन की डिफिनेशन क्या होगी। देखिए, ए बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन, जो गति होगी, बॉडी की गति होगी, पोजीशन चेंज विथ रिस्पेक्ट ए रेफरेंस, जो रेफरेंस होगा, जैसे इसी में हम देख लेंगे, ठीक है, जैसे इसी में देख लेंगे, ठीक। अब ये क्या है, ये रेफरेंस, ठीक है, ये इसमें क्या था, रेस्ट में क्या था, ये दोनों क्या थे, इसकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं हो रहे थे। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, ये बस आगे जा रहा है और ये पीछे आ रहा है, यानी आगे पीछे हो रहा है। तो ये क्या कर गति के डायरेक्शन में है, किस में है, मोशन में। तो ये क्या हो गया बच्चों, मोशन हो गया। जब जो है रिफरेंस यानी पोजीशन में चेंजेज होते रहेंगे, ठीक, तो क्या होंगे, मोशन होंगी, ठीक। अगला पॉइंट क्या है देख लेते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मोशन। मोशन को हम लोग कितने भागों में डिफाइन किए हैं, बांटे हैं, देख लीजिए। देखिए पहले तो क्या है, लीनियर मोशन, इसकी हिंदी क्या होती है बच्चों, रेखीय गति। एंड सेकेंड है सर्कुलेटरी मोशन। सर्कुलेटरी मतलब मोशन क्या होता है, कहने का मतलब रेखीय, जो रेखीय यानी कि जो ये ट्रैक है या फिर बस है वो रेखीय में, रेखीय जो है क्या है, रेखीय मोशन में क्या कर रहा है,
मोशन कर रहा है, ठीक है, रेखीय मोशन में। एंड जो ये सर्कुलेटरी मोशन है वो क्या करेगा, क्या करेगा, जैसे गोला जो है होता है उसमें गति कर सकता है, ठीक। और सेकेंड क्या है, ऑक्सीलेटरी मोशन यानी दोलन। जैसे आप पेंडुलम देखे हैं, जैसे देखिए ये कोई पॉइंट है, इससे जो है पेंडुलम लटका दिया जाए, ठीक, लटका दिया जाए ऐसे, और ये इधर 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 गति करता रहे, ठीक। तो ये क्या होगा, ये पेंडुलम क्या होगी, दोलन गति में आएगा, ठीक। जैसे आप मान लीजिए झूला, मान लीजिए झूला क्या करता है, गति, आगे पीछे गति, वाइब्रेट करता रहता है, तो क्या होता है, ऑक्सीलेटरी मोशन, दोलन गति होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे क्या होगा, देखिए इसकी बात करेंगे हम। अगर बात करेंगे मोशन की फिजिकल क्वांटिटी की, फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, देखिए यानी मापने का जो तरीका होता है, फिजिकल क्वांटिटी देखेंगे क्या किसे बोलते हैं, देखिए देखिए क्या होता है, इज ए फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल दैट कैन बी मेजर्ड, इट हैज टू टाइप्स। देखिए क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटी जो होती है उसको हम लोग दो तरीके से नापते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं, देखिए कौन कौन से होते हैं, देखिए बच्चों कौन कौन से होते हैं, दो होते हैं। क्या क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी, क्या होता है बच्चों, स्केलर क्वांटिटी होता है बच्चों। इट ए फिजिकल इज ए फिजिकल क्वांटिटी हैव ओनली मैग्नीट्यूड ऑन नॉट डायरेक्शन। देखिए इसमें क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, कहने का मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है बच्चों, ठीक। इसमें क्या होता है, क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन नहीं होता है। इसमें क्या होता है, डायरेक्शन का मतलब दिशा नहीं होता है, और जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है, ठीक है। अब देखेंगे जैसे स्पीड है, स्पीड एग्जांपल लेंगे, स्पीड एंड डिस्टेंस, ठीक है। देखिए आगे देखेंगे क्या है, दो तरीके से नापते हैं। आगे देखिए क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक। वेक्टर क्वांटिटी का मीन्स क्या है, देखिए इट इज ए फिजिकल क्वांटिटी हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। यानी कि इसमें क्या होती है, इसमें क्या होता है बच्चों, तो बच्चों इसमें क्या होता है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज, यानी मैग्नीट्यूड भी होता है और क्या होता है, डायरेक्शन भी होता है, यानी कि परिमाण और दिशा दोनों होती है, परिमाण और दिशा दोनों होती है। जैसे क्या होता है, वेलोसिटी, वेलोसिटी का मतलब क्या होता है बच्चों, वेग। एक्सीलरेशन का मतलब क्या होता है, त्वरण। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है विस्थापन। एंड मोमेंटम फोर्स का मतलब होता है बल, यानी कि मोमेंटम यानी पल में, यानी क्षण में लगाया गया बल, यानी एक क्षण के लिए लगाया गया बल, यानी जैसे किसी को प्रेस करने के लिए, किक मारने के लिए बल का प्रयोग किया। जैसे नाव से उतर रहे हैं आप, तो जितनी दूरी आप आगे मारेंगे जाने के लिए उतनी आप पीछे मारेंगे, तो मोमेंट फोर्स होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, विस्थापन होता है। देखिए नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट क्या देखेंगे, फिजिकल क्वांटिटी ऑफ मोशन, यानी मोशन के जो फिजिकल क्वांटिटी हैं, ठीक, क्या होंगे। ये तो हम लोग फिजिकल क्वांटिटी देखे कैसे किसको मेजर्ड करेंगे, ठीक है। अब जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं ऑफ मोशन के कौन कौन से पॉइंट है देख लीजिए। देखिए बच्चों पहला क्या है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट यानी डिस्प्लेसमेंट का मतलब विस्थापन, ठीक, क्या है, विस्थापन है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है बच्चों, विस्थापन, क्या है, विस्थापन, ठीक है बच्चों। एंड डिस्टेंस का मतलब क्या है, दूरी, ठीक है बच्चों। एंड स्पीड का मतलब क्या है बच्चों, चाल। वेलोसिटी का मतलब वेग, ठीक। और यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है, जैसे कभी कभी जो हम लोग पढ़ेंगे ग्राफ में, तो उसमें हम जानेंगे यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, ठीक। एक्सीलरेशन का मतलब क्या होता है, त्वरण होता है बच्चों, क्या होता है, त्वरण। और ग्राफ का मतलब क्या होता है, ग्राफ आप देखेंगे रेखा चित्र जो होता है, रेखा चित्र पे जो हम लोग पढ़ेंगे फिगर यानी कि बना के, उसको हम बोलेंगे ग्राफ। और देखिए इक्वेशन ऑफ मोशन, यानी इक्वेशन ऑफ मोशन का मतलब होता है गति के समीकरण, गति के समीकरण, गति के समीकरण, ठीक है। गति के समीकरण कितने होते हैं, तीन।
देखते हैं डिस्टेंस क्या होता है, एक एक पॉइंट करके पढ़ेंगे जितने हम पॉइंटेड नोट किए हैं। देखिए सबसे पहला पॉइंट क्या था, डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है, देखिए द एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस। यानी द एक्चुअल पाथ लेंथ, जो एक्चुअल पाथ लेंथ है उसका ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। तो डिस्टेंस उसे बोलेंगे। इसके कुछ पॉइंटेड दिए गए हैं, देखिए इट इज ए स्कॉलर क्वांटिटी। ये क्या है, एक स्कॉलर क्वांटिटी है, ठीक है, स्केलर इसको बोलेंगे। और सेकंड क्या है, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड नॉट कैन बी निगेटिव। ये जो है हमेशा पॉजिटिव होता है और निगेटिव नहीं होता है, कैन बी नॉट जीरो, जीरो नहीं होता है कहने का। देखिए तीसरा क्या है, इट्स एसआई यूनिट इज मीटर। जो इसका एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है, मीटर, जिसको हम स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, ठीक है। जिसे हमें डिस्टेंस को समझने के लिए हम आपको बता देते हैं। देखिए जैसे एक आप लाइन ड्रॉ कर लीजिए बच्चों, ठीक है, एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। इस पर कुछ आप इसका इनिशियल जो पॉइंट है उसको आप मान लीजिए 0, ठीक, 0 मान लीजिए। इसको मान लीजिए आप 10 डिस्टेंस है। उसके बाद 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और ये 90 और ये 100। तो बच्चों ये देखिए, अब इसको एक पॉइंट मान लीजिए ए, इसको आप मान लीजिए ये, मान लीजिए इसको मान लीजिए आप बी, सी मान लीजिए, इसको मान लीजिए डी। देखिए मान लीजिए, ठीक। अब ये क्या किया, जैसे अब डिस्टेंस है ना, दूरी, तो ये जैसे यहाँ से कोई अगर ऑब्जेक्ट है, पहले चला, ठीक, यहाँ से चला 100 तक गया, ठीक। तो जो 100 तक गया और यहाँ पे क्या हो गया, ये रेस्ट हो गया, रेस्ट करने मतलब रुक गया, ठीक। अब इसका जो डिस्टेंस हो गया, यानी 0 से चला 100 तक गया, तो ये जो दूरी है क्या है, यानी 0 से लेके 100 तक गया, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे हम थोड़ा चेंज कर दें, अगर ये क्या कर दें, फिर रिटर्न क्या कर दें, ये फिर रिटर्न आ जाए सी पॉइंट पे आके रुक जाए, यानी अगर पहली बार जब चला तो कहाँ गया, डी पॉइंट पे रुका, रेस्ट कहाँ लिया, डी पॉइंट पे। एंड सेकंड पोजीशन पे क्या कि ये इसको डी से अगर वापस घुमाए तो ये आके 60 पे रुक जाए, यानी कि सी पॉइंट पे रुक जाए। तो कितना होगा इसका डिस्टेंस, देखिए पहली बार में कितना हुआ पहली बार में कितना हुआ था, 100 डिस्टेंस होता 100 मीटर, ठीक। उसके बाद जब सेकेंड वहाँ रिटर्न आया तो कितना हुआ, कितना हुआ 40, यानी 40 तो आया, 10, 10 20, 10 30, 10 40। अब देखिए टोटल कितना चला, टोटल डिस्टेंस कितना होगा, 100 प्लस 40 कितना हो जाएगा, 140 मीटर, यानी जो इसका डिस्टेंस होगा कितना होगा, 140 मीटर। तो ये होता है डिस्टेंस बच्चों, ठीक है। अगला पॉइंट देखेंगे क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। अगला पॉइंट देखेंगे डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट की हिंदी होती है विस्थापन। विस्थापन क्या होता है, देखिए द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। देखिए इसके भी कुछ जो है दिए गए हैं पॉइंटेड, देख लीजिए। इट इज वेक्टर क्वांटिटी, ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है बच्चों, क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। एंड सेकेंड पोजीशन क्या, सेकेंड क्या पॉइंटेड है, इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। ये क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, ठीक। उसके बाद तीसरा पॉइंटेड क्या है, इट एसआई यूनिट इज मीटर। इसका भी जो एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है, मीटर होता है बच्चों। तो आइए देखते हैं इसको समझने के लिए, इसी में आपको हम बता देते हैं। देखिए जैसे हमें समझना हो, इसी में विस्थापन को अगर समझाना हो, देखिए क्या हुआ, जब ये पहली बार यहाँ ऑब्जेक्ट रखे, ठीक, ये चला 100 तक गया, ठीक, 100 तक गया। जैसे कोई व्यक्ति है, ठीक है, कोई व्यक्ति है, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ठीक, ये है कोई व्यक्ति चला, ठीक, कहाँ तक जाके यहाँ क्या स्टॉप ले लिया
यहाँ पे स्टॉप हो गया, ठीक, वो यहाँ पे स्टॉप हो गया। तो तब क्या हुआ, इसका फाइनल पोजीशन यानी कि जो इनिशियल पॉइंट था 0 था और फाइनल क्या हुआ 100। अब क्या करें, ये रिटर्न अगर 0 अपने पोजीशन पे फिर आ जाए तब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0 होगा। क्यों होगा बच्चों, देखिए क्योंकि लिखा गया है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट, यानी इनिशियल जो पोजीशन है एंड फाइनल पोजीशन। तो जो इनिशियल पोजीशन है और फाइनल पोजीशन है उसी को क्या बोलते हैं हम, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो जो इनिशियल पॉइंट से गया था और इनिशियल पॉइंट से ही वापस आके रुक गया तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0 होगा। उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो समझने के लिए देखिए, जैसे यह कोई पॉइंट ले लीजिए, ठीक है, इसी पॉइंट से ऐसे चला, ऐसे चला और ऐसे आके यहाँ रुक गया, ठीक, यहाँ रुक गया। इसको मान लीजिए आप x, इसको मान लीजिए आप y। यानी जब कोई जो है बॉडी जो है या कोई भी ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसमेंट नहीं जब चला, ठीक, गया यहाँ से, तो हमें इससे मतलब नहीं है कि कितना डिस्टेंस को कवर किया, उसमें हमें डिस्टेंस नहीं मतलब है, हमें यहाँ डिस्प्लेसमेंट से मतलब है। ठीक है, तो जो उसका हम इनिशियल देखेंगे और फाइनल पोजीशन, यानी जब इनिशियल कहाँ था, यहाँ, और उसका फाइनल पोजीशन यहाँ आया, तो जो फाइनल पोजीशन है और इनिशियल पोजीशन है उसके बीच के डिस्टेंस को ही क्या हम बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो क्या होगा, यही होगा डिस्प्लेसमेंट। इसकी बीच की जो दूरी होगी वही क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा बच्चों। ठीक, तो अगला पॉइंट हम देखेंगे दोनों में अंतर क्या था, डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो इसके लिए एक आप चार्ट बना लीजिएगा, ठीक, और एक तरफ आप कर लीजिए डिस्टेंस और एक तरफ कर लीजिए डिस्प्लेसमेंट। एक तरफ आप लिख लीजिए प्रॉपर्टी डिस्टेंस की, एक तरफ लिख लीजिए डिस्प्लेसमेंट की, खुद भी खुद वो डिफरेंस बता देगा। ठीक, तो देखिए क्या, इट इज ए एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रेवल्ड बाय आई एन एक्स। जो पहले तो दोनों की जो है डेफिनेशन ही उसका जो है डिफरेंस है, इसका डेफिनेशन अलग है, उसका डेफिनेशन अलग, यही उसका क्या है, डिफरेंस है। एंड सेकेंड पॉइंट क्या है, देखिए, इट इज स्केलर क्वांटिटी, ये एक स्केलर क्वांटिटी है डिस्टेंस, वहीं डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है बच्चों। दूसरा डिफरेंस हो गया। तीसरा पॉइंट में क्या है, इट ऑलवेज पॉजिटिव कैन नॉट बी जीरो, ये जो है हमेशा जो है पॉजिटिव रहता है और जीरो नहीं होता है। और इसमें क्या होता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, जीरो नहीं हो सकता है। ये पॉइंटेड हो गए डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का। तो बच्चों समझ में आया होगा। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है बच्चों, स्पीड। स्पीड की हिंदी होती है चाल। चाल क्या होता है बच्चों, तो देखिए क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी पर यूनिट टाइम। क्या है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी पर यूनिट टाइम, इसका डिफिनेशन होता है। अगर डेफिनेशन को आप पता करना है तो इसका एक फार्मूला जो है, फार्मूले के अकॉर्डिंग ही इसका क्या है, डेफिनेशन है। तो डिस्टेंस का कि अगर देखा जाए तो डिस्टेंस अपान जो टाइम है वही क्या है, स्पीड है। देखिए स्पीड इक्वल होता है डिस्टेंस अपान टाइम, यानी डिस्टेंस जो है, यानी इसको समझने के लिए भी हम पॉइंट आपको बता देते हैं। देखिए जैसे एक पॉइंट आप बना लीजिए ऐसे, ठीक, सेम वैसे जैसे आप लोग क्या क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में, वैसे ही बस थोड़ा इसमें डिफरेंट है। देखिए ये आपका फाइनल यानी कि क्या है, इनिशियल पॉइंट है, इसको आप मान लीजिए 0, इसको आप मान लीजिए 10, इसको मान लीजिए 20, इसको मान लीजिए 30, इसको मान लीजिए 40, इसको मान लीजिए 50, 60, ये है 17, ये है 80 और ये है 90 और ये है 100। जो फाइनल पोजीशन है क्या है, 100। अब देखिए हमें यहाँ क्या पता करना है, स्पीड को, स्पीड चाल को। यहाँ डिस्टेंस जो है वो क्या है, पर टाइम, यानी पर यूनिट टाइम। अब देखिए
चल, जैसे कोई यहाँ ऑब्जेक्ट, ठीक, ऑब्जेक्ट है, ये जो है जैसे आप मान लीजिए कोई ट्रक है, कोई बस या कोई व्यक्ति है, ठीक, कोई व्यक्ति है, जब वो यहाँ से चला, ठीक, यहाँ से चला, ठीक, तो यहाँ इतने के बीच जो उसकी डिस्टेंस स्पीड हुई वो कितना है 10, 1 घंटा, ठीक। अब देखिए, अब उसके बाद यहाँ भी चला, वहाँ 1 आवर, यहाँ भी 1 आवर, यानी यहाँ भी 1 आवर, यहाँ भी 1 आवर, जब यह 50 तक पहुँचा और यहाँ जब रेस्ट लिया तब भी यहाँ, यानी कहने का मतलब टोटल कितना 1 आवर पर मिनट लगा ना, यानी कि 1 आवर अगर डिस्टेंस देखा जाए तो टाइम क्या है 1 घंटा लगा, और डिस्टेंस कितना तय किया 10 किलोमीटर, यानी यही क्या हो गया स्पीड हो गया, यानी कि 1 घंटे में 10, फिर 1 घंटे में 20 मीटर किलोमीटर, 1 घंटे में, फिर 1 घंटे में 30, 1 घंटे में 40, 1 घंटे में 50, यानी 1 घंटे में जो 1 घंटा पर मिनट है, यानी 1 घंटा पर 10, 1 घंटा पर 20, 1 घंटे पर 30, 1 घंटे पर 40, यानी 1 घंटे पर 50, यानी ये क्या हो गई इसकी स्पीड हो गई बच्चों, ठीक है। तो आप, मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इसके भी कुछ पॉइंटेड दिए गए हैं, देखिए क्या होता है पॉइंटेड। देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या है, इट इज एन स्केलर क्वांटिटी, यह भी एक स्केलर क्वांटिटी है। एंड थर्ड क्या है, इट ऑलवेज पॉजिटिव, यह हमेशा पॉजिटिव रहता है। इट इज, देखिए इट इज एसआई यूनिट, इसका एसआई यूनिट क्या होता है, देखिए एसआई यूनिट हम यहीं से निकाल लेंगे। आप डिस्प्लेसमेंट का क्या देखे थे, डिस्टेंस का क्या देखे थे मीटर, ठीक, और इसका क्या देखे थे आप टाइम, टाइम होता ना समय का, सॉरी टाइम, टाइम जो होता है उसका सेकेंड होता है, सेकेंड होता है, सी सेकेंड। अब देखिए अगर हम देखें स्पीड, यानी स्पीड की अगर देखें, ये स्पीड की जो एसआई यूनिट होती है क्या होती है, मीटर प्रति सेकंड होती है। क्या होती है, मीटर प्रति सेकंड होती है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट देखें अगला पॉइंट क्या होता है, अगला देखेंगे वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी यानी वेग क्या होता है, ठीक, वेग। देखिए द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी पर यूनिट टाइम इन गिवन डिस्टेंस। देखिए द डिस्टेंस जो दूरी है, ट्रेवल तय किया गया, चला गया बाय ए बॉडी के द्वारा पर यूनिट टाइम, यानी टाइम के हिसाब से दिया गया जो डायरेक्शन है, दिशा में चले गए, वो क्या होगा वेग होगा, ठीक। इसके भी कुछ पॉइंटेड दिए गए हैं, क्या दिए गए हैं, इट इज स्पीड विथ डायरेक्शन, ये जो है स्पीड जो है किस विथ डायरेक्शन के हिसाब से चलता है। देखिए ये किसका, अगर इसका डिफिनेशन देखेंगे तो निकाल सकते हैं, वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब देखिए डिस्टेंस अपॉन टाइम वेलोसिटी, इसका भी क्या होगा मीटर प्रति सेकंड होगा बच्चों, क्या होगा मीटर प्रति सेकंड। देखिए अगला क्या होगा, इसके पॉइंट दिए, इट इज क्वांटिटी, जो क्वांटिटी इज एक क्या है क्वांटिटी है, इट कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड जीरो होता है ये। इसमें देखेंगे डिफरेंट बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, यानी चाल और वेग में अंतर क्या होता है। देखिए जो पॉइंटेड यहाँ दिए गए हैं वही पॉइंटेड हम यहाँ बता दे रहे हैं, सेम वही पॉइंट इसका डिफरेंस हो जाएगा। इसके जो पॉइंटेड दिए गए स्केलर क्वांटिटी है, ठीक, तो ये क्या होगा एक वेक्टर क्वांटिटी होगा, ठीक। यहाँ आप लिख लीजिए ये वेक्टर होगा, क्या होगा वेक्टर, वेक्टर क्वांटिटी, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। देखिए ये क्या होगा, अगर ये क्वांटिटी क्या होगा, अगर ये स्केलर यानी स्पीड आप देखें आप पहले, ये क्या है स्केलर, स्केलर क्वांटिटी है, और ये क्या है वेक्टर क्वांटिटी है। इट ऑलवेज पॉजिटिव, अब देखिए इट कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव एंड जीरो, डिफरेंस देखिए इसका एसआई क्या होता है मीटर पर सेकंड होता है, ठीक। इसमें क्या होता है, इसमें भी मीटर प्रति सेकंड होता है बच्चों, ठीक। अगला पॉइंट देखेंगे क्या होता है,
इस पॉइंट पे हम क्या देखेंगे, एवरेज जो है, एवरेज स्पीड यानी औसत चाल क्या होता है। औसत चाल क्या होता है, तो देखिए औसत चाल क्या होता है, इसका इस फार्मूला देख लीजिए क्या होता है। एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। जैसे भी किसी भी काम को करने के लिए जितना क्या लगेगा, डिस्टेंस दूरी लगेगा, उतने क्या लगेगा, टाइम लगेगा। वो क्या होगा, आपका एवरेज स्पीड होगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज औसत वेग क्या होता है, तो औसत वेग क्या होता है, इनिशियल यानी इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी प्लस सॉरी अपान 2, यानी कि जो होता है इनिशियल, जो आपकी चली गई दूरी होती है वो इनिशियल वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी जैसे देखिए जो वेग होगा, यानी कि जब कोई किसी भी पॉइंट से कोई चलेगा, वेग गति करेगा, तो जो उसका इनिशियल पॉइंट होगा, इनिशियल पॉइंट का मतलब, या फिर आप बोल दीजिए स्टार्टेड पॉइंट, इनिशियल वेलोसिटी जो होगा वो, और जो फाइनली जो तय करने के बाद जो फाइनल हो जाएगा वेलोसिटी, वेग तय करने के बाद दोनों को ऐड कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि दोनों का है ना, 1 एक है, यानी 2 क्वांटिटियां हैं, तो दोनों से डिवाइड कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी निकल जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ हमें क्या देना, सेकंड में टाइप ऑफ मोशन, सेकंड पॉइंट में क्या देना हमें, टाइप ऑफ मोशन। मोशन कितने प्रकार के होते हैं, तो दूसरा मोशन देखिए, एक होता है, अभी हम उसमें पॉइंट में नोट कराए थे, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। इसमें देखिए 2 होते हैं, एक होता है यूनिफॉर्म मोशन, एक होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो जो यूनिफॉर्म मोशन होता है देखिए क्या है, व्हेन ए बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस, जब एक बॉडी ट्रेवल करता है डिस्टेंस के बराबर इन इक्वल इंटरवल टू टाइम, देन द मोशन इज सेड बी यूनिफॉर्म मोशन। तो वो क्या कहलाता है, यूनिफॉर्म मोशन कहलाता है। जब जो है डिस्टेंस के, जो डिस्टेंस होगा वो किसके, ट्रेवल, जो ट्रेवल करने वाला बॉडी होगा उसके इक्वल रहेगा, तो वो क्या होगा, यूनिफॉर्म मोशन होगा। ठीक, यूनिफॉर्म मोशन। जैसे इसको ग्राफ में दर्शाना हो तो ऐसे दर्शाएंगे यूनिफॉर्म मोशन। जब ये कहने का मतलब, जब ये लाइन सीधी रहेगी, जो इस पर लंब रहेगा वो सीधा रहेगा, तो क्या होगा, यूनिफॉर्म मोशन होगा। ठीक है, क्या होगा, यूनिफॉर्म मोशन। ठीक, उसके बाद देखिए दूसरा क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यानी नॉन यूनिफॉर्म मोशन देखिए क्या होता है, व्हेन ए बॉडी ट्रेवल्ड अनइक्वल, कहने का मतलब व्हेन ए बॉडी ट्रेवल, जब जो है कोई बॉडी जो है ट्रेवल करेगी अनइक्वल डिस्टेंस, अनइक्वल मतलब बराबर नहीं होगी, इन इक्वल इंटरवल, और जब रुकेगी तब इंटरवल भी इक्वल होगा, ऑफ टाइम, समय के अनुसार, इट इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म। तो उसे क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जैसे देखिए इसमें ये हमें क्या बता रहा था, सीधी थी, इसमें सीधी ना जा करके टेढ़ी मुड़ गई है। ठीक, तो ये हमें क्या बता रहा है कि ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। देखिए कुछ सिंबल्स दिए गए हैं, उसको हम देख लेंगे। जैसे डिस्टेंस का क्या होता है, डिस्टेंस को हम सिंबल्स यस से शो करते हैं, डिनोट करते हैं। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट को हम क्या करते हैं, डेल्टा यस से, ये क्या है, डेल्टा है। एंड इनिशियल वेलोसिटी को हम यू से तथा फाइनल वेलोसिटी को बी से, और टाइम का स्मॉल टी, एंड एक्सिलरेशन, एक्सिलरेशन अगली पॉइंट हम पढ़ेंगे। एक्सिलरेशन क्या होता है, एक्सिलरेशन होता है त्वरण। तो एक्सिलरेशन को हम डिनोट करते हैं ए से। और जब ये देखिए बच्चों एक बात और ध्यान दीजिए, जब ये जो है लंब रहेगा, सीधा रहेगा, तो हमें क्या शो करेगा, ये क्या है, एक्सिलरेशन यहाँ पे, यानी त्वरण को दर्शाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट देखेंगे क्या होगा बच्चों। देखिए अगला पॉइंट क्या है, एक्सिलरेशन। यानी एक्सिलरेशन का मीन्स क्या है, एक्सिलरेशन का मीन्स है त्वरण। एंड त्वरण क्या होता है देखेंगे, द रेट यानी दर, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज कॉल्ड एक्सिलरेशन। अब देखिए इसका डेफिनेशन हो गया, दर होता है, यानी कि जो वेलोसिटी होता है, वेग होता है, उसके जो है परिवर्तन की दर को ही क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। अगर हिंदी में इसकी डेफिनेशन देखें, यानी वेग परिवर्तन के दर को ही क्या बोलते हैं हम, एक्सिलरेशन बोलते हैं। यानी क्या कह रहा, द रेट ऑफ चेंज, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी
वेग के परिवर्तन दर को क्या बोलेंगे हम? ऑब्जेक्ट दैट इज रिस्पेक्ट टाइम दैट इज कॉल्ड एक्सीलरेशन, यानी कि वेग परिवर्तन के दर को ही क्या बोलेंगे हम? एक्सीलरेशन बोलेंगे। इसका फार्मूला क्या होता है देख लीजिए बच्चों। देखिए पहले देखिए इसका कुछ पॉइंट दिया गया है। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ये क्या होता है? एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है। इसका फार्मूला क्या है देखिए, ए होता है। अभी हम आपको बताए हैं अगले भैया अगले पॉइंट में आपको बताए हैं, एक्सीलरेशन को हम ए से डिनोट करते हैं, यानी एक्सीलरेशन इक्वल टू क्या होता है? क्या होता है बच्चों? क्या होता है? फाइनल, ठीक है, और इनिशियल अपान टी होता है। क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी अपान इनिशियल वेलोसिटी अपान टाइम। क्या होता है? फार्मूला होता है किसका? एक्सीलरेशन का बच्चों, ठीक है। इसके कुछ पॉइंट दिए गए हैं, देखते हैं कौन से पॉइंट दिए गए हैं। देखिए इट में बी पॉजिटिव और निगेटिव, या पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। दूसरा पॉइंट क्या दिया है? नेगेटिव एक्सीलरेशन इज आल्सो नोन एंड रिट्रेडेशन ऑफ डिस्ट्रेडेशन। क्या होता है देखिए इस, ये देखिए, और उसका दे तीसरा पॉइंट क्या दिया है? इट्स इज एसआई यूनिट क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। कैसे होता है बच्चों? देखिए मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर कैसे होता है, देखिए इसका क्या होता है? मीटर होता है बच्चों। क्या होता है? मीटर होता है, यानी जो क्या है इसका होता है मीटर, ठीक। मीटर इक्वान मीटर, ठीक है, सॉरी मीटर हो गया। और जो यहाँ टाइम दिया है, ठीक है, टाइम क्या दिया है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। कैसे होगा? जब यहाँ देखिए नीचे मीटर स्क्वायर दिया है तो क्या हो जाएगा? मीटर यानी कि 2 हो जाएगा। मीटर का मीटर यानी मीटर का मतलब 2 हो जाएगा। और जो इसको ऊपर ले जाएंगे तो यानी क्या हो जाएगा? मीटर। और जो इसको परत लग जाएगा यहाँ का जाएगा सेकंड स्क्वायर, यानी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा क्या? इसका एसआई यूनिट। आगे देखिए यहाँ देखिए पॉजिटिव एक्सीलरेशन क्या होता है? पॉजिटिव एक्सीलरेशन क्या होता है? देखिए जब जो है इसे देखिए, जब जो इनिशियल पॉइंट रहेगा, इनिशियल जो वेलोसिटी रहेगा, जैसे यू दिया है, यू इक्वल टू क्या रहेगा? 20 मीटर प्रति सेकंड, और बी जो है फाइनल वाला वो क्या है? 50 मीटर पर सेकंड। अब देखिए जब हम क्या करते हैं, बी माइनस यू को करते हैं तो क्या आता है हमारा? पॉजिटिव में आता है। क्या आता है? पॉजिटिव में। अपान टी जो टाइम है वो कितना दिया है? 5 सेकेंड। 5 सेकेंड। अब इसको जब सॉल्व करेंगे ऐसे ही तो सॉल्व करेंगे, इक्वल टू क्या होता है? वी माइनस यू अपान टी। ऐसे अब देखिए क्या करेंगे, यानी 50 माइनस 20 अपान 5। अब देखिए 30 अपान यानी कि क्या हो गया? 6 जो आया क्या हो गया? यानी इक्वल टू 6 आया किसमें? प्लस में आया ना, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ये क्या हो गया? पॉजिटिव एक्सीलरेशन हो गया। और जब जो है फाइनल एक्सीलरेशन ज़्यादा हो और इनिशियल जो हो कम हो, तब कैसे होगा? देखिए व्हेन इनिशियल जो वेलोसिटी लोअर देन फाइनल वेलोसिटी, जब जो है जो क्या है इनिशियल वेलोसिटी जो है ज़्यादा हो किसके? फाइनल वेलोसिटी की अपेक्षा। ये देखिए इनिशियल वाला वेलोसिटी लोअर है, कम है किसके? फाइनल वाला। यानी फाइनल क्या है? 50 और इनिशियल क्या है? 20। इसके अपेक्षा ये ज़्यादा है, इसलिए क्या हो गया? ये पॉजिटिव एक्सीलरेशन हो गया। देखिए अभी नेगेटिव एक्सीलरेशन का मतलब क्या है? व्हेन इनिशियल वेलोसिटी हायर देन फाइनल वेलोसिटी। अब देखिए जो इनिशियल वेलोसिटी होता है ज़्यादा होता है किसकी अपेक्षा? फाइनल के अपेक्षा, ठीक। जिसे फाइनल का कितना दिया है? जैसे यू दिया है 100, ठीक। फाइनल कितना दिया है? 100, सॉरी फाइनल दिया है कितना? ये जो आपका यू दिया है इनिशियल कितना? 100 मीटर पर सेकेंड। और जो आपका फाइनल दिया है कितना दिया है? 60 मीटर पर सेकेंड। टाइम दिया है 4।
अब जब इसको लगाएंगे कैसे लगाएंगे, देखिए वही होगा v माइनस सी अपॉन टी, फार्मूला वही होगा, ठीक। ए इक्वल टू, तो क्या लगाएंगे 60 माइनस 100 अपॉन 4, ठीक। अब देखिए 60 माइनस यानी कितना होएगा, माइनस का कितना आएगा 40 आएगा ना, अपॉन 4 यानी ए इक्वल टू कितना आया माइनस का। अब इसको काट देंगे, देखिए क्या आ गया 10 हो गया, यानी ए इक्वल टू कितना आया माइनस का 10, यानी निगेटिव में आया मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी निगेटिव में आया मीटर पर सेकंड स्क्वायर, निगेटिव में आया तो ये क्या हो गया निगेटिव एक्सीलरेशन हो गया बच्चों, ठीक। अब देखेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, देखिए क्या होता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। जो डिस्टेंस का टाइम ग्राफ होता है वो कैसे होता है बच्चों, देखिए डिस्टेंस का टाइम ग्राफ। देखिए हम सबसे पहले क्या किए, एक ग्राफ बना लिए, ठीक है, उसमें हम डिस्टेंस डाल दिए, एक लंब डाल दिए, ठीक है। अब जिस पे इसमें हम 2 पॉइंट मान लिए, 2 पॉइंट मान लिए ए और बी, ठीक है। अब ए और जो बी माने, अगर हमें कहने का मतलब बी निकालना हो, ठीक, बी निकालना हो तो क्या करेंगे हम S1 में से S2 को घटा देंगे, इसको हम मिला दिए, ठीक है, इसको मिला दिए, ठीक। अब S1 में से हम S2 को घटाएंगे, S2 माइनस S1 करेंगे, तभी तो हमें मिलेगा B, और T2 माइनस T1 करेंगे, ठीक है। अगर हमें डिफरेंस निकालना है तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले S2 में से S1 को निकाल देंगे, तो क्या मिल जाएगा हमें B मिल जाएगा, और टाइम में से क्या करेंगे T2 में से T1 निकाल देंगे तो मिल जाएगा, ठीक है। और देखिए अब देखिए ये तो बता दिया B, और जो एक्सीलरेशन को बताता हो, त्वरण को बताता हो, उसका ग्राफ कैसे बनता है, अभी आपको पहले बताया, पहले पॉइंट में बताया, वो कैसे बनता है सीधे ना मार के गोल बनता है, ऐसे भी बन सकता है, चाहे अप एंड डाउन कर सकते हैं, ऐसे भी जाके बन सकता है, ठीक। अगला पॉइंट देखेंगे क्या होगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये देखिए ये डिस्टेंस का था, अब वेलोसिटी टाइम आप ग्राफ कैसे बनेगा वो हम आपको बताने वाले हैं। देखिए क्या होता है, देखिए क्या होता है वेलोसिटी टाइम ऑफ ग्राफ। इसमें भी हम एक ग्राफ बना लिए, ठीक, इसको हम मान लिए पॉइंट बी मान लिए, इसको टी मान लिए, इसको एक्सीलरेशन जो अभी हम आपको बताएं परपेंडिकुलर, यानी जब परपेंडिकुलर लंब होगा तो क्या होगा, वो एक्सीलरेशन को बताएगा। हम आपको पहली पॉइंट में बता दिए हैं बच्चों, ठीक, ध्यान दीजिएगा, आपको पहली पॉइंट बताए हैं कि ये क्या बताएगा, एक्सीलरेशन बताएगा, ए बताएगा, ठीक। तो चाहे आप उसको इधर से दिखाइए यानी कि सीधा रहे, चाहे इधर से निकालिए, ठीक। अब इसको हम पॉइंट मान लिए ये, इसको मान लिए बी, और इसको हम एक लंब खींच दिए, ठीक, इसको मान लिए सी, इसको मान लिए डी। अब जो इतनी दूरी है वो इसके बराबर है, और जो ये है वो इसके बराबर है ना। अब देखिए ये हो गया टाइम ऑफ ग्राफ वेलोसिटी में, बेग में। अगर हमें बेग निकालना हो तो यानी कि अगर ए बी निकालना हो तो ये भी बराबर है किसके, सी डी के, ठीक है। अब इसमें देखिए इसके क्या किए, क्रॉस किए हैं तो इसको मिला दिए, ठीक है, यानी ए बी अगर पॉइंट हमें निकालना हो, ठीक है, ए बी पॉइंट हमें निकालना हो तो क्या करेंगे हम इसको मिला देंगे, ठीक, यानी बी जो यहाँ बेग है ये, अगर हमें यस निकालना हो, दूरी निकालना हो, डिस्टेंस निकालना हो तो हम इसको मिला देंगे और इसके बीच की दूरी को मिलाएंगे, ठीक। अब ये क्या हो गया, एक लंब हो गया, यानी इसको भी हम कोई पॉइंट मान लें तो ये क्या होगा, जो इतना है इसके बराबर, यानी ए बी पॉइंट इसके बराबर होगा, ठीक है। अब देखेंगे एक इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। जो अगला पॉइंट क्या है, इक्वेशन ऑफ मोशन यानी गति के समीकरण बाय ग्राफिकल मेथड। हम देखेंगे ग्राफिकल मेथड से क्या होता है इक्वेशन देखिए, पहले लिखिए, देयर आर 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन। गति के कितने समीकरण होते हैं, 3 समीकरण होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक होता है बी बराबर यू प्लस ए टी होता है, इसको ये समीकरण 1 हो गया। एक होता है यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हो गया, ठीक। दूसरा क्या है, आप ऐसे लिखते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू 2as, या फिर 2as इक्वल टू लिख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर। ये समीकरण 3, ठीक है। अब इसको नाम क्या क्या दिया देखिए, जबकि जो क्वेश्चन पेपर में पूछेगा तो ये तो नहीं पूछेगा कि आप हमें गति के पहला समीकरण दूसरा समीकरण, ये नहीं पूछेगा, आप सीधे ये पूछेगा इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी, ये पूछेगा, या फिर पूछेगा इक्वेशन ऑफ पोजीशन, टाइम रिलेशन,
ऐसे करके पूछेगा तो आपको ये बताना है, यानी कि ध्यान देना पड़ेगा। यानी अगर पहला नियम का नाम यानी कि b बराबर u प्लस ए टी का हम क्या बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी टाइम रिलेशन, ठीक। एंड यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर को इसको क्या बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ पोजीशन, इसको बोलते हैं टाइम रिलेशन, टाइम से जो है रिलेशन है, रिलेटेड है। 2as इक्वल टू बी माइनस बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये इक्वेशन 3 को हम बोलेंगे इक्वेशन ऑफ पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन, ये वेलोसिटी से रिलेशन होता है। तो आइए देखते हैं फर्स्ट इक्वेशन b बराबर u प्लस ए टी। देखिए तो इसको हम बनाने के लिए एक ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ ए बी इक्वल टू एक्सीलरेशन, ठीक। अभी हम पहले ही पॉइंट बताए हैं, जो ये स्लोप होता है, ये स्लोप क्या बताता है, एक्सीलरेशन को बताता है बच्चों, क्या बताता है, एक्सीलरेशन को, ठीक। तो दिया गया है, देखिए एक ग्राफ बना लीजिए, ठीक, ग्राफ बना लीजिए, एक हम इस पे डाल दे, क्या डाले, स्लोप बना दिए, स्लोप को हम मिला दिए, ठीक है, डिस्टेंस से, एक इधर खींच दिए, उसको मान लीजिए यू। अब देखिए जो ये है, कहने का मतलब क्या है, इसको मान लीजिए ई, इसको मान लीजिए, यानी ई ओ बराबर है बी सी के, ठीक, यानी ई ओ बराबर है या ओ ई बराबर है बी सी के, और ये कि इसमें कितने पॉइंट दिए गए, बी सी डी। अब देखते हैं क्या होता है, स्लोप यानी राइज अपॉन रन, राइज अपॉन रन जो हम लोग यहाँ बना दिए उसको, और टाइम रन, यानी ए बी बराबर है, ए बी बराबर बी डी अपान ए डी, यानी बी डी अपान ए डी कैसे होगा, देखिए बी डी अपान ए डी, बी डी अपान ए डी। अगर हमें निकालना हो ए बी, क्या निकालना हो, ए बी निकालना हो बच्चों, ये निकालना, ये डिस्टेंस निकालना हो, ए बी, ये डिस्टेंस निकालना हो तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम बी डी लंबवत है, यानी बी डी लंबवत है किसके, ए बी के, ये हो गया बच्चों, ठीक। उसके बाद देखिए हमें बी सी अगर निकालना हो, बी सी निकालना तो हम क्या करेंगे, बी डी प्लस सी डी, बी डी प्लस सी डी अगर जोड़ देंगे हम तो क्या आएगा, बी सी की डिस्टेंस निकल जाएगी, ठीक। अब देखिए बी सी माइनस सी डी बराबर है बी डी के, बी सी माइनस सी डी बराबर है किसके, बी डी के। अब देखिए ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बराबर क्या हो जाएगा, बी डी। अब बी डी के बराबर है तो हम बी डी के प्लेस पे इतना रख सकते हैं, तो रख दिए बी सी माइनस सी डी रख दिया अपान ए डी। अब ए डी कहाँ से आया, जो ये इतनी दूरी है वो हो जाएगी ए डी हो जाएगी बच्चों, ठीक। अब देखिए ए बी क्या है, ए बी इक्वल टू क्या है, एक्सीलरेशन है, ए बी क्या बता रहा है, एक्सीलरेशन बता रहा है, तो उसके प्लेस से हम रख दिए ए। अब देखिए अब ये क्या है, बी सी क्या बता रहा है, बी और सी क्या बता रहा है, फाइनल क्या बता रहा है, फाइनल वेलोसिटी बता रहा है। देखिए फाइनल वेलोसिटी है ना, ऊपर डिस्टेंस जो गया है तो क्या बता रहा है, वेलोसिटी बता रहा है, और माइनस लगा है माइनस, यानी सी डी क्या बता रहा है, सी और डी क्या बता रहा है, इनिशियल, यानी देखिए यहाँ यू नोट किया गया ना, इनिशियल अपान टी हो गया बच्चों, ठीक। टाइम जो है टाइम नीचे दिया ही है। उसके बाद देखिए अब इसका जो क्रॉस हम गुणा करेंगे तो ए टी बराबर क्या हो जाएगा, बी माइनस यू टी, सॉरी यू हो जाएगा। एंड देखिए अब ए टी बराबर बी माइनस यू हो गया। अब इसको हम जब क्या करेंगे, ए टी करेंगे तो हम बी निकालना है, तो बी बराबर यू प्लस ए टी होता है, तो बी को हम इधर लाए और बी को अपने प्लेस पर रखे और इसको क्या किया, उधर लेके चले गए, ठीक। तो जो u होगा वो किस में हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा, यानी ए टी प्लस यू हो जाएगा, यानी बी बराबर यू प्लस ए टी, जो हमें सॉल्व करना था। अगर हमें दूसरा यानी यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर को जो है सॉल्व करना है ग्राफ के अनुसार, तो हमें क्या, जो ये पहला समीकरण है इसको याद रखना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। तो देखते हैं दूसरा समीकरण। देखिए बच्चों सेकंड वाला, यानी इक्वेशन ऑफ पोजीशन, यानी यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर को याद रखने के लिए हम आपको क्या बताए थे, इक्वेशन ऑफ पोजीशन टाइम रिलेशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। देखिए एरिया अंडर स्लोप,
यानी एरिया जो है अंडर स्लोप, यानी जो एरिया का ये अंडर स्लोप है इसका एरिया इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट की इक्वल होता है। अब एरिया ऑफ ओ ए डी सी, ओ कहाँ है, ओ ए डी सी, ओ ए डी सी, एरिया ऑफ ओ ए डी सी इक्वल है एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए ओ सी डी, ए ओ सी डी। अब देखिए प्लस एरिया ऑफ डेल्टा ए डी बी, डेल्टा ए डी और बी, डेल्टा ए डी बी, ये वाला, ठीक। अब देखिए ए डी बी, यहाँ पॉइंट आप बी मान लीजिए, ठीक। ये तो वेलोसिटी है, बीच पे बता रहा है। अब देखिए एस इक्वल टू क्या होगा, ओ सी, क्या कर रहा है, एरिया बोले हैं ना, यानी ओ सी मल्टीप्लाई ओ ए प्लस हाफ। अब यहाँ हाफ जो होता है, आप देखिए क्या होता है, जो इसका एरिया होता है, कहने वाला रेक्टेंगल का जो एरिया होता है क्या होता है, क्या होता है, एरिया का जो रेक्टेंगल होता है 1/2, उसके बाद क्या होता है ए बी। अब ए बी कहाँ है, भुजा, ए बी भुजा का क्या होता है, गुणा होता है, यानी आधा होता है। कहने का मतलब क्या होता है, देखिए क्या हो गया, 1/, यानी 1/2। जो रेक्टेंगल का एरिया होता क्या होता है, हाफ ब्रॉड और डिस्टेंस, यानी जो क्या होता है लंबाई और चौड़ाई होता है हाफ, यानी 1/2 लंबाई गुणे चौड़ाई। अब देखिए क्या होता है, यस बराबर ओ हो गया, सी हो गया अपान ओ ए प्लस 1/2, यानी ए डी हो गया, लंबाई हो गया, ठीक। और जो उसकी ब्रॉड है क्या होगी, ऊंचाई, ऊंचाई क्या होगी बी डी होगी, ठीक है। उसके बाद क्या है, यस बराबर ओ सी अपान ओ ए प्लस 1/2। अब यहाँ ए बी मल्टीप्लाई बी सी माइनस सी डी कैसे होगा, देखिए बी सी बराबर सी प्लस, अगर डी हमें जो उसमें किए थे, अगर हमें क्या करना है, सी बी सी अगर जोड़ देंगे सी डी में तो हमें क्या मिल जाएगा, बी सी की डिस्टेंस मिल जाएगी, ठीक। यानी बी सी माइनस सी डी बराबर बी डी, ठीक है, बी डी मिल जाएगा। अब बी डी के प्लेस पे हम रख सकते हैं ना बी सी माइनस सी डी, तो हम बी डी के प्लेस पे बी सी माइनस सी डी रख दिए, ठीक है। अब देखिए यस बराबर टी, टाइम का मतलब ओ सी क्या है, टाइम है ना, ओ सी क्या है बच्चों, टाइम है, ठीक है। और क्या है ओ ए, ओ देखिए ओ क्या है और ए क्या है, यू है ना, यू, तो उसके प्लेस पे हम यू रख दिए, अपन हाफ है। और देखिए ए बी, यानी ए बी क्रॉस किसके है, बी सी अपान सी डी। अब देखिए हम टी यहाँ कैसे रख दिए, टी क्यों रखे, अब देखिए बी माइनस सी डी, इसको भी हम बी माइनस सी डी, अगर ये बराबर है बी माइनस सी डी, अगर इस सी डी जो है सी डी बराबर है इसके, तो टाइम क्या होगा, बराबर होगा, इसके प्लेस पे टाइम रख देंगे। और यहाँ ए बी के प्लेस पे भी ए जो बी है, यहाँ जब अगर इसका एरिया देखा जाएगा तो ये भी टाइम में आ जाएगा, यानी टाइम यहाँ टी रख दिया। अब देखिए यस बराबर टी अपान यू, सॉरी टी क्रॉस यू, टी गुणे यू प्लस 1/2। अब टी और इसके प्लेस पे अगर हम टी रख दें तो क्या हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप कि अगला हम जो कहे थे, अगला पॉइंट उसमें हम बताए थे आपको यू बी बराबर ये यू ए, यानी बी बराबर यू प्लस ए टी है ना, तो बी बराबर यू प्लस ए टी होता है, तो हमें बी माइनस यू बराबर ए टी निकाल लिए, तो इसके प्लेस पे क्या रख दिए, ए टी रख दिए, यानी एस बराबर टी अपान यू, सॉरी टी गुणे यू प्लस 1/2 टी, और इसके प्लेस पे ए टी रख दिए। अब देखिए एस बराबर टी गुणे यू प्लस 1/2, अब इससे इसके जब गुणा करेंगे तो ए टी स्क्वायर हो जाएगा। अब एस बराबर हो गया, ये इसका गुणा हो गया इसमें, यानी एस बराबर हो गया यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जो कि हमें सॉल्व करना था बच्चों। ये हो गया तीसरा समीकरण बच्चों, क्या हो गया,
तीसरा समीकरण। अब तीसरा समीकरण में चौथा समीकरण जो सॉल्व करने के लिए इसका भी याद रखना है, पैराग्राफ जो है वो इससे बनेगा। लड़को देखिए तीसरा इक्वेशन क्या है बच्चों, देखिए एक बार, इक्वेशन ऑफ पोजीशन यानी वेलोसिटी रिलेशंस, तो क्या है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन क्या है, एरिया अंडर स्लोप। एरिया अंडर स्लोप, जो ये अंडर स्लोप हम लोग ये स्लोप जो खींचे उसके नीचे क्या कह रहा है, अंडर एरिया स्लोप। इसके जो स्लोप का एरिया है क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट एरिया ऑफ ओ ए बी सी, ओ ए बी सी, ठीक। तो एरिया ऑफ ट्रॉपलिज्म, यानी ट्रॉपलिज्म का मतलब क्या है, ओ ए डी, ओ, ठीक है, ओ ए और ए, ओ ए डी, ठीक है, ओ ए डी, ओ ए बी सी, ओ ए बी सी, ठीक, अपान बटा 1/2 क्रॉस बी सी प्लस ओ ए। अगर हमें बी सी निकालना है, ठीक, तो पहले क्या करेंगे, ओ ए का निकालेंगे, यानी बी सी प्लस ओ ए अपान ओ सी, ठीक। अब देखिए यस बराबर 1/2 गुणे क्या होता है बी प्लस यू, इसके बराबर क्या है बी प्लस यू है, इसके बराबर क्या है, अगले ही पॉइंट में हम पढ़े हैं बी प्लस यू, तो इसके प्लेस पे हम बी प्लस यू रख दिए डायरेक्ट। उसके और देखिए ओ ए के प्लेस पे क्या, ओ सी के प्लेस पे रख दिए टी, टाइम रख दिए टी। उसके बाद बाई फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, पहले जो है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यानी पहले नियम के अनुसार देखेंगे, यानी पहला जो इक्वेशन है उसके अनुसार देखेंगे क्या होगा, यू बराबर क्या होता है, बी बराबर यू प्लस ए टी होता है, यानी बी माइनस यू अपान ए बराबर टी होगा, यानी बी माइनस यू अपान टी बराबर ए। अब देखिए यस बराबर 1/2 क्रॉस बी प्लस यू अपान बी माइनस यू, टी के प्लेस पे हम रख दिए, टी का वैल्यू रखे हैं, टी के इस टी के प्लेस पे हम इतना रख दिए, ठीक है, ये देखिए टी के वैल्यू इतना लाए हैं, ठीक, इतना लाए हैं टी का वैल्यू, वही हम यहाँ रख दिए। उसके बाद देखिए एस बराबर बी प्लस यू, और देखिए इसका क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, देखिए गुणा कर देंगे इसका, ठीक, और इसका 2 इसमें गुणा कर देंगे, ऐसे तो होगा, इसका इसमें गुणा हो जाएगा, इसका इसमें हो जाने की 2 ये हो जाएगा, 1 का उसमें गुणा करेंगे तो 1 ही होगा, यानी बी प्लस यू गुणे बी माइनस यू अपान 2a एस बराबर, ठीक है। उसके बाद देखेंगे एस बराबर बी प्लस यू, यानी कोष्टक में दूसरे ब्रैकेट में क्या, बी माइनस यू अपान क्या होता है 2a। अब देखिए इसका गुणा हम कराएंगे इसमें, इसका गुणा कराएंगे इसमें, ये इधर मल्टीप्लाई इधर जाएगा, गुणे में ही होगा। देखिए 2as हो गया, 2as इक्वल टू किसके हो गया, आप मैथमेटिकल में आप पढ़े होंगे, मैथमेटिक्स में पढ़े होंगे, एक फार्मूला पढ़े होंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होता है, एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए माइनस बी, टोटल वही ड्रामा यहाँ हो, देखिए बी प्लस यू बी माइनस यू, यानी बी माइनस यानी बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टोटल, यानी की फार्मूला हमें सिद्ध क्या करना था 2as बराबर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो बच्चों मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगली वीडियो में हम अगली पार्ट में हम न्यूमेरिकल लगाएंगे।